morning children, how are you? I hope all of you are fine. कई दिनों तक आप लोग को क्या मिला हुआ था? गर्मियों की छुट्टी मिली हुई थी, यानी कि समर वेकेशन। और आई होप आप सब समर वेकेशन में घर में जो भी आपका होमवर्क गया होगा उसे कंप्लीट किए होंगे और नई कुछ आपने सीखा भी होगा। तो चलो बच्चों, मैम फिर से आ गई हैं आपको पढ़ाने और आप लिखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इंग्लिश में इसे कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे हिंदी और मैथ्स भी सीखेंगे, ठीक है? तो आप भी अपनी इंग्लिश की कॉपी निकालिए और जैसे मैम लिखेंगी उसे आप लोग अपनी कॉपी में उसी तरीके से फिल करोगे। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे देखो फिलअप में दिया है, ई के बाद डैश है, जी के बाद डैश है, आई के बाद डैश है, की के बाद डैश है, एम के बाद डैश है, ओ के बाद डैश है एंड क्यू के बाद भी डैश है। अब आपको करना क्या है बेटा कि आपको यहाँ पे जो ई के बाद क्या आता है बताइए, ई के बाद क्या आता है उसे हमें फिल करना है, ठीक है? तो चलिए ई के बाद हमें यहाँ क्या फिल करेंगे? एफ, क्योंकि ई के बाद एफ ही आता है ना। अब जी के बाद क्या आता है बेटा? एच, तो हमें यहाँ पे एच लिख देना है। आई के बाद क्या आता है? आई के बाद यहाँ पे क्या आएगा? जे आएगा, है ना। के के बाद क्या आएगा बेटा? एल, तो हमें यहाँ पे एल फिल कर देना है। एम के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है? एन, ओके। एन के बाद ओ है, ओ के बाद क्या आता है बेटा? यस, पी, तो हमने यहाँ पे पी लिख दिया। और क्यू के बाद क्या आएगा? यस, क्यू के बाद आर आएगा, तो हमने यहाँ पे आर लिख डाला। अब हमें आगे लिखना है आर के बाद क्या होता है। तो आर के बाद क्या आता है? यस, एस, तो हमें एस लिखना है। और आई होप आप सबको कैपिटल लेटर में ए टू जेड कंप्लीट आपने सीख भी लिया होगा। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छे से आंसर देते थे और आप लोग को लिखना आता है, ये भी आप हमें बताते थे। तो आप भी अपनी कॉपी में इसे कंप्लीट करोगे। एस के बाद हमें क्या लिखना है? टी, तो मैंने तो आपको बताया बेटा, ऊपर एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करोगे। टी, पी क्यू आर एस टी। अब हमें यू लिखना है, तो यू को आप राउंड शेप में लिखोगे ऐसे, ठीक है? यू के बाद हमें क्या लिखना है? वी, तो एक आपको इधर से स्लैंटिंग लाइन और ठीक इससे मिलाते हुए ऊपर की ओर एक स्लैंटिंग लाइन। ये क्या बन गया बेटा आपका? वी, ओके। एस टी यू वी, तो आपको अपनी कॉपी में इसे कंप्लीट करना है, ऊपर फिलअप भी और जो मैंने ये लेटर लिखाया उसे भी, ठीक है? तो इस सारे लेटर्स को आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करोगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स की ओर। मैथ्स में क्या लिखेंगे बेटा? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 34 तक लिखना मैथ्स में सिखाया था। आज हम लोग 34 के बाद लिखना जानेंगे। तो पहले हम इस फिलअप को कंप्लीट कर लेते हैं। 31 के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है बेटा? 3 2 32, ओके। और 3 के बाद क्या होता है? 3 4 34। अब हमें आगे लिखना है, तो 34 के बाद क्या आता है? यस, 35, तो हमें यहाँ पे 3 और 5, 3 5 लिखेंगे तो ये क्या होगा? 35, 3 5 35, ठीक है? चलो फिर से देखो लिखते हैं, 3 5 35, ठीक है? अब हमें लिखना है, आज हम लोग दो नंबर आगे बढ़ेंगे। 3 6 3 6 36, ओके। 3 6 36, 3 और 6, 3 6 36। तो आप पहले 35 लिखोगे और फिर 36 लिखोगे। मैंने ऑनलाइन क्लास में आप लोग से पूछा भी है मैथ्स में, आई थिंक सारे बच्चों को 1 to 50 बहुत अच्छे से लर्न है और वो लिखना भी जानते हैं, ठीक है? तो आप भी अपनी मैथ्स में इसे कंप्लीट करोगे बेटा। चलिए अब हम लोग हिंदी में चलते हैं। हिंदी में आज हम लोग क्या लिखेंगे? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 6 तक लिखना सिखाया था, है ना? अब हम लोग इसे पहले कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद जो अक्षर हमें लिखना है उसे हम लोग लिखेंगे। तो य के बाद क्या आता है बेटा? य के बाद र आता है, ठीक है? ल के बाद क्या आएगा? वा, ओके, तो हमने वा लिख डाला। व के बाद तालब्य श है, तालब्य श के बाद क्या होता है?
मूर्धन्य श। तो मूर्धन्य श कैसे लिखोगे, जैसे आप लोग प लिखते हो ना, वैसे लिखकर इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। मूर्धन्य श, मूर्धन्य श के बाद है दंत स, दंत स के बाद आता है बेटा ह। तो ह तो मैंने बताया है, इस तरह से आपको ह लिखना है। और ये है छ, ठीक है। छ के बाद क्या आता है, उसे हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे, पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, सीधी सी लाइन, और एक इधर की ओर लाइन, एक इधर से एक लाइन मिलाते हुए त्र। आप लोग जैसे के लिखते ना इंग्लिश में के, वैसे ही होता है, बस उल्टा होता है। के हम लोग इस साइड से लिखते हैं, है ना, और आपको ये इसके ठीक ऑपोजिट लिखना होगा। तो ये क्या कहलाता है हिंदी में, त्र। पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, फिर ऊपर की लाइन, और एक इसी से लेते हुए नीचे से एक लाइन। ओके, त्र। त्र से क्या होता है, त्रिशूल। भगवान शंकर जी के हाथों में होता है त्रिशूल। उसके माँ दुर्गा को देखो ना, दुर्गा जी के भी हाथों में होता है त्रिशूल। आप लोग कभी दुर्गा पूजा में पंडाल में जाते हो ना घूमने, तो देखना माँ दुर्गा के हाथों में त्रिशूल होता है ना। तो ये त्र से क्या होगा, त्रिशूल। तो आप भी अपनी कॉपी में इसे लिखकर कंप्लीट करोगे। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, बाय बाय।